हे वरण वृक्ष से निर्मित मणि, वायु एवं अग्नि जिस प्रकार वृक्षों के पास जाकर उन्हें जला डालते हैं, उसी प्रकार तुम मेरे पूर्ववर्ती और बाद में होने वाले शत्रुओं का विनाश करो। सूखे हुए वृक्ष जिस प्रकार वायु के कारण गिर जाते हैं, उसी प्रकार हे मणि तुम मेरे पूर्ववर्ती एवं बाद में होने वाले शत्रुओं का विनाश करके मेरी रक्षा करो। हे वरण वृक्ष से निर्मित मणि, जो इस यजमान के पशुओं एवं राष्ट्र का अपहरण करना चाहते हैं, तू उनके भाग्य और आयु को उनसे छीनकर उन्हें नष्ट कर दे। जिस प्रकार यह सूर्य अत्यधिक प्रकाशित होता है और जिस प्रकार इसमें तेज व्याप्त है, उसी प्रकार वरण वृक्ष से निर्मित मणि मुझे कीर्ति एवं ऐश्वर्य प्रदान करे। यह मणि मुझे तेजस्वी और यशस्वी बनाए। सभी मनुष्यों के साक्षी चंद्रमा में और सूर्य में जैसा यश व्याप्त है, यह वरण वृक्ष से निर्मित मणि उसी प्रकार मुझे यश और ऐश्वर्य प्रदान करे। पृथ्वी और अग्नि में जिस प्रकार यश प्रतिष्ठित है, वरण वृक्ष से निर्मित यह मणि मुझे उसी प्रकार यश और ऐश्वर्य प्रदान करे। कन्या में और भरे हुए रथ में जिस प्रकार यश व्याप्त है, वरण वृक्ष से निर्मित यह मणि मुझे उसी प्रकार यश और ऐश्वर्य प्रदान करे। जिस प्रकार सोमपीठ और मधुपर्क नामक यज्ञ क्रियाओं के करने से यश प्राप्त होता है, उसी प्रकार वरण वृक्ष से निर्मित मणि मुझे यश और ऐश्वर्य प्रदान करे। अग्निहोत्र एवं वशट करने से जिस प्रकार यज्ञ प्राप्त होता है, उसी प्रकार वर्ण वृक्ष से निर्मित यह मणि मुझे कीर्ति और ऐश्वर्य प्रदान करे। इस यजमान में एवं इस यज्ञ में जिस प्रकार यश स्थित है, वर्ण वृक्ष से निर्मित यह मणि उसी प्रकार मुझे कीर्ति और ऐश्वर्य प्रदान करे। जिस प्रकार प्रजापति में और परमेष्ठी में यश व्याप्त है, उसी प्रकार वरण वृक्ष से निर्मित यह मणि मुझ में कीर्ति और ऐश्वर्य स्थापित करे तथा मुझे तेज और यश से सुशोभित करे। जिस प्रकार देवों में अमृत एवं सत्य प्रतिष्ठित है, उसी प्रकार वरण वृक्ष से निर्मित यह मणि मुझे कीर्ति और ऐश्वर्य प्रदान करे तथा मुझे तेज और यश से सुशोभित करे। सुक्त चौथा, देवता सर्प विशापकरण। इंद्र का रथ पहला, देवों का दूसरा और वरुण का तीसरा है। सर्पों का रथ अपमा अर्थात निम्न गतिशील नामक है, जो स्थानु अर्थात सूखे वृक्षों से अधिक रमणीय है एवं तेज चलता है। दर्भ सर्पों को शोक देने वाला है। यह तरुणक एवं अश्व नामक सर्पों के विष का निरोधक है। पुरुष नामक सर्प के विष का निवारण करने वाला दर्भ रथ का बाधक है। हे श्वेत पद, तू अपने अगले एवं पिछले पैरों के द्वारा सर्पों का विनाश कर। गिरता हुआ काष्ठ जिस प्रकार शक्ति से हीन हो जाता है, उसी प्रकार सर्प विष प्रभावहीन हो जाता है। हे दर्भ, तू इस भयानक सर्प विष का निवारण कर। अरंधुष नाम की औषधि ने पानी में डुबकी लगाई और ऊपर आकर कहा कि जिस प्रकार गिरता हुआ काष्ठ शक्तिहीन होता है, उसी प्रकार सर्पों का विष भी प्रभावहीन हो जाए। हे कुश, तू इस भयानक सर्प विष का निवारण कर। वैद नामक औषधि कसरणील नामक सर्प को, श्वेत सर्प को और काले सर्प को नष्ट करती है। वैद ने रथवर्या और प्रदाकु नामक नागों का सिर तोड़ दिया था। हे वैद, तुम सर्वश्रेष्ठ हो। हम तुम्हारी प्रार्थना करते हैं, तुम यहाँ आओ। हम जिस मार्ग से आते जाते हैं, तुम उस मार्ग से सर्पों को दूर भगा दो। यह वैद उत्पन्न हुआ है, यह इसके आश्रय में है।
वह इन शीघ्र चलने वाले सर्पों का निवर्तन करने वाला है। सर्प का बंद मुख हमें डसने के लिए ना खुले। इस क्षेत्र में निवास करने वाले नर और मादा सर्प अर्थात सांप और सांपिन मंत्र की शक्ति से शक्तिहीन हो जाएं। जो सर्प यहाँ से समीप रहते हैं और जो दूर रहते हैं वे विषहीन हो जाएं। मैं बिच्छू को मुगद से मारता हूँ और सांप को डंडे से मारता हूँ। मेरे पास जो जड़ी बूटियां हैं वे अधाशव और स्वज दोनों प्रकार के सर्पों का विष दूर करने वाली हैं। हिंसा रूपी पाप करने वाले सांप को रोकने के हेतु इंद्र ने प्वेद को मेरे वश में किया है। स्थिर एवं स्थायी तेज वाले प्वेद को हम मानते हैं। ये पशच और प्रदाकु नामक सर्पों को शोक मग्न करते हैं। वज्रधारी इंद्र ने उन सर्पों के प्राण एवं विष को समाप्त कर दिया था जिन्हें इंद्र ने मारा था। हम उनका विनाश करते हैं। तीर शिचराजी सांप मार दिए गए हैं और प्रदाकु नामक सांप पीस डाले गए हैं। हे दर्वी, तू दर्भों पर पड़े हुए सफेद और काले करीकृत सर्पों का विनाश कर दे। किरात जाति की कुमारी कुदाल से सर्पों की औषधि खोजती हैं। वह पर्वतों की चोटियों पर सोने के फावड़ों से औषधि खोदती हैं। कभी पराजित न होने वाला युवा वैद्य मंत्र शक्ति से संपन्न है। यह स्वज नामक सर्प और बिच्छू का विनाश कर सकता है। इंद्र, मित्र, वरुण, वायु और प्रजनय अर्थात बादल ने सर्प को मेरे वश में कर दिया है। इंद्र ने मेरे कल्याण के हेतु प्रदाकु, प्रदाक्व, स्वज, तिरशिचराजी, कसरनील एवं दशोनसी नामक सर्पों को मेरे वश में कर दिया है। हे सर्प, इंद्र ने सबसे पहले तेरे जन्म देने वालों को मारा था। उन सर्पों के विनाश के समय किस सर्प में विष शेष रहा? केवल जिस प्रकार पतवार को ग्रहण करता है उसी प्रकार मैंने सर्प शीश पकड़ लिए हैं। मैंने सिंधु के मध्य भाग से लौटकर सर्प के विष को प्रभावहीन बना दिया है। सभी नदियां सर्पों के विष को अपने जल के साथ बहा ले जाएं। तिरशिचराजी नामक सर्प नष्ट हो गए और प्रदाकु नाम के सर्प पीस डाले गए। मैं अपनी उत्तम बुद्धि के द्वारा उपजाऊ भूमि पर उगी हुई जड़ी बूटियों को स्वीकार करके उन्हें इस प्रकार प्रेरित करता हूँ जिस प्रकार वेग वाली नदियां हैं। हे सर्प, उन जड़ी बूटियों से विष समाप्त हो जाए। अग्नि में, सूर्य में, पृथ्वी में तथा जड़ी बूटियों में जो विष है वह तथा कंदों का विष पूर्णतया नष्ट हो जाए। अग्नि, जड़ी बूटियों, जल एवं सर्पों में जो विष है तथा जिनके द्वारा भयानक कर्म हुए हैं, हम उन सभी सर्पों को हव्य द्वारा तृप्त करते हैं। हे जड़ी बूटी, तू तौदी और घृताची नाम वाली हो। नीचे की ओर किए गए अपने पैर के द्वारा मैं विष समाप्त करता हूँ और सभी को वश में करता हूँ। हे रोगी, तू अपने प्रत्येक अंग से विष को टपकाता हुआ अपने हृदय की रक्षा कर। विष का जो तेज है वह अधोगति को प्राप्त होकर नष्ट हो जाए। नवीन विष भी प्राचीन विष में मिलकर रुक गया है। इस प्रकार विष नष्ट हो चुका है। अग्नि ने सांप के विष को नष्ट कर दिया है। सोम सर्प के विष को दूर ले गया है। काटने वाले सांप को ही उसका विष प्राप्त हुआ जिससे उसकी मृत्यु हो गई। सूक्त 5वां, देवता जल। हे जलो, तुम इंद्र के ओज, बल एवं वीर्य हो। तुम ही इंद्र को नवीन बनाने वाली शक्ति हो तथा तुम ही इंद्र के ऐश्वर्य हो। मैं तुम्हें ब्रह्म योगों से युक्त करके विजय दिलाने वाले योग की क्षमता वाला बनाता हूँ। हे जलो, तुम इंद्र के ओज, बल एवं वीर्य हो।
तुम ही इंद्र को नवीन बनाने वाली शक्ति हो तथा तुम ही इंद्र के ऐश्वर्य हो। मैं तुम्हें क्षत्रिय संबंधी योगों से युक्त करके विजय दिलाने वाले योग की क्षमता वाला बनाता हूँ।